हाय बच्चों, नई क्लास के साथ आप देखेंगे हम एक बार फिर आपके सामने आए हैं और नई क्लास की शुरुआत सवाल नंबर कहाँ से करेंगे वो आपको बताएंगे। तो इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों कि इससे पिछली क्लास में आपको याद होगा कि प्रश्नावली 4.5 शुरू हो गई थी। उसके बच्चों हमने सवाल 3 तक आपको करवा दिए थे। तो आज शुरुआत करेंगे बच्चों सवाल नंबर 4 से। और आपको इतना भी याद होगा बच्चों, देखो 3 और 4 सवाल एक साथ दे रखे थे भैया कि ये तीसरा है ये चौथा है, और दोनों में हमें क्या सिद्ध करना था, ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर इसके आएगा और बराबर आएगा सानिक में ए डॉट आई। तो 3 तक हमने आपको करवा दिए थे। अब वही काम बच्चों जो मैंने सवाल 3rd में किया वही काम मुझे करना है सवाल 4थे में। ठीक है, बस ये 2 गुणा 2 कोटि का है और वो था आपका 3 गुणा 3 कोटि का सवाल 4था। अब देखो भैया आ जाओ, शुरुआत कैसे करनी है। तो आप बच्चों देखोगे ये सवाल 4था है, तो उसको बच्चों फटाफट मुझे नोट करना होगा और आपको पता है हम क्या मानेंगे इसको, कैपिटल ए दे रखा है 1 - 1 2। अब देखो साथ साथ 1 - 1 2 3 0 ये कितना है आपका -2। आगे आ रहा है 1 जो 1 0 और 3। तो पहला काम बच्चों आपको पता है जो दे रखा है आव्यूह उसको ए मान लो। जैसा आप यहाँ देख सकते हो मैंने आव्यूह ए मान लिया, वो नॉर्मल सी बात है। अब क्या करना है आपको, जो सिद्ध करना है उसमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट का मतलब क्या बताया था आपको मैंने पिछली क्लास में कि भैया एडजॉइंट के लिए पहले आप सहखंड निकालो, फिर सहखंडों से बना आव्यूह निकालो और उसका परिवर्त। तो पूरा काम करना है। तो ये सवाल आप देखोगे बहुत लंबा जाएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। तो शुरुआत करेंगे, देखो पहले इसमें कैपिटल A11। अब आपको देखो अच्छे से मालूम पड़ जाएगा ये कैपिटल A11 क्या आएगा आपका -1 की घात 1 + 1। ये तो आपको मैंने बताया है। और चाहो तो आप नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो, हम बच्चों बहुत सवालों में लिखा चुके हैं आपको। अब आपको ये प्रैक्टिस खुद होनी चाहिए कि भैया हमें क्या करना है, A11 है तो -1 की घात 1 + 1 करनी है दोनों जोड़ के। फिर यहाँ क्या आता है आपको पता है, कैपिटल M11 -1 की घात कितनी आएगी भैया 2 प्लस आएगी, नॉर्मल सी बात है। M11 का मतलब क्या हुआ, क्या निकाल रहे हैं हम, पहले अवयव के लिए, पहली पंक्ति का पहला अवयव। अब आप डायरेक्ट काम करो उतना, देखो अब आपको तो अच्छे से आ गया होगा। तो भैया ये छुपाएंगे, आपको पता है स्तंभ ये छुपाएंगे, ये जाएंगे क्या आएगा 0 - 2 0 और 3। तो ये आपका आ जाएगा 0 - 2 0 और 3। सॉल्व कर लो भैया। सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी गुणा इसमें माइनस इसकी गुणा इसमें, तो पूरा आप देखोगे 0 आएगा। आगे बढ़ जाओ भैया, A12 का मतलब पहला ये हो गया, ये दूसरा वाला, क्योंकि ये A11 है A12। अब आपको अच्छे से मालूम पड़ गया होगा। A12 इसके लिए निकालेंगे तो पहले तो वही लिखो -1 की घात 1 + 2 कैपिटल M में 12। बच्चों -1 की घात 1 + 2 कितनी हो जाएगी 3, तो ये हो गया माइनस, तो आना है। ठीक, अब आ गया हो M12 क्या हटेगा भैया, ये हटेगा, ये स्तंभ गया ये पंक्ति गई, 3 - 2 1 3। कितना आएगा बच्चों, ये 3 - 2 और 1 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा बच्चों, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 आ गया। चलो आप चाहो तो यहाँ लिख लो भैया 9 माइनस 1 की गुणा में -2 से करेंगे, -2 आएगा, तो ये आपका आ गया भैया प्लस का 2। तो आप देखोगे पूरा जो आ रहा है कितना आ रहा है, -11, 9 2 11 और माइनस का साइन आगे -11। अब आ गया हो A13 का मतलब -1 की घात 1 + 3 कैपिटल M13। बच्चों -1 की घात 4 प्लस आएगी मत लिखो, M13 किसके लिए सॉल्व करेंगे, अब देखो फटाफट करो। अब ये आएगा यहाँ से, ये आएगा यहाँ से, हट गई, 3 0 1 0। कितना आ जाएगा आपका ये 3 0 1 0। आप डायरेक्ट देख सकते हो 0 की गुणा 3 में 0, -1 की गुणा 0 में 0 0 आएगा।
आगे बढ़ जाओ। अब क्या निकालेंगे आप देखोगे, पहली पंक्ति के सब निकाल दिए मैंने सेकंड, A11 12 13। अब दूसरी पंक्ति के आएंगे तो दूसरी पंक्ति के कैसे लिखे जाते हैं, A21 से शुरुआत होती है, तो यहाँ आ गया माइनस ए की घात कितना 2 प्लस ए कैपिटल M कितना 21 भैया, माइनस ए की घात 3, माइनस आना है कन्फर्म में आना, M21 देखो कौन कौन हटेगा, इसको निकाल लें तो आप देखोगे ये स्तंभ गया, ये जाएगा और ये ऐसे जाएंगे, क्या बचा माइनस 1 2 0 3, माइनस 1 2 और 0 3 बच्चों, ठीक है, ये हट गया माइनस 1 2 0 3, कन्फर्म होना चाहिए आपको अच्छे से। अब आओ 3 की गुणा माइनस 1 में कितना आएगा भैया माइनस का 3, देखो माइनस 3 माइनस 0 0 क्यों, 0 की गुणा 2 में करो 0 आएगा, माइनस 3 माइनस गुणा करके प्लस का 3 आ गया। आगे आओ कैपिटल A21 हो गया 2 2, फॉर्मूला क्या बनेगा माइनस ए की घात 2 प्लस 2 कैपिटल M में 2 2, बच्चों माइनस की घात प्लस 4 आएगी, प्लस मतलब आपको पूरा टोटल प्लस का आ जाएगा, माइनस ए की घात 4 प्लस नॉर्मल सी बात है। M22 को मतलब कौन सा निकाल रहे हैं, इस वाले के लिए क्या होगा, ये हटेगा बच्चों, ये हटेगा, देखो ये हट गया, ये 1 2 1 3 कितना आएगा आपका, ये 1 2 1 और 3, सॉल्व करो 3 एकम 3 माइनस 1 गुणा 2 2 1, ठीक 3 माइनस 2 1 आ गया। आगे आओ A23 क्या बनेगा फॉर्मूला माइनस 1 की घात 2 प्लस 3 कैपिटल M में 2 3, बच्चों माइनस 1 की घात 5, माइनस आना कन्फर्म है। M23 देखते हैं कौन सा वाला, इस वाले 2 के लिए, ठीक आप देखोगे ये हटेगा पंक्ति और ये 1 माइनस 1 1 0, 1 माइनस 1 1 और 0, चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो कितना आ रहा है, 0 की गुणा 1 में 0 माइनस 1 की गुणा माइनस 1 में करेंगे कितना आएगा आपको पता है माइनस 1, तो ये आपका हो गया प्लस का 1, 0 प्लस 1 1 माइनस का 1 आ रहा है बच्चों पूरा, एक बार चाहो तो और देख लो फटाफट, 0 माइनस तो आता ही है, माइनस माइनस प्लस हो गए और माइनस जो बाहर है वो माइनस का 1 कर देगा पूरे को। चलो अब आगे आओ A23 हो गया, A31 माइनस 1 की घात 3 प्लस 1 कैपिटल M31 माइनस 1 की घात 4 हो जाएगी, प्लस आएगा M31, देखते हैं M31 क्या है, M31 का मतलब तीसरी पंक्ति का पहला अवयव के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये हटेगा माइनस 1 2 0 माइनस 2 कितना बच्चों माइनस 1 2 0 और माइनस के 2, यही आएगा। चलो सॉल्व करो, माइनस 2 की गुणा माइनस 1 में भैया 2 आना है और माइनस का करेंगे 0 गुणा 2 0 पूरा 2 आ रहा है। आगे आओ A32 माइनस 1 की घात 3 प्लस 2 कैपिटल M32, बच्चों माइनस 1 की घात 5, भैया माइनस तो आना है। अब आगे देखो यहाँ क्या आ रहा है M32 किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, इस वाले के लिए, ये पंक्ति हट गई, ये हट गया, 1 2 3 माइनस 2, 1 2 3 और माइनस के 2, यही तो आएगा, ये देखो ये हटा 1 2 3 माइनस के 2, सोल्व करते हैं। देखो माइनस मैंने लगा दिया है, माइनस 2 की गुणा 1 में करो कितना आएगा आपका माइनस का 2, यही तो आएगा, माइनस 2 की गुणा 1 में माइनस का 2, फिर माइनस का साइन आएगा, 3 की गुणा 2 में भैया 6 होता है, तो अब आप देखो माइनस 2 माइनस 6 जुड़ के कितने आ गए माइनस के 8 या 8, उसके बाहर भी माइनस है तो ये आपका आ गया भैया प्लस का 8, इतने सारे आ गए बच्चों। अब एक और रह गया A33 निकालना है, उसको मैं यहाँ निकाल देता हूँ बच्चों, देखो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बस ये देखो मैं पूरा डिजाइन बना दी मैंने।
भैया ये पार्ट अलग है, बाकी पार्ट यहाँ करेंगे, नहीं आएगा तो अगले पेज में आ जाएंगे हम, ठीक है। A33 माइनस A³ 3 प्लस 3 और कैपिटल M33, यहीं कर लेते हैं इसको बच्चों। -A³ 3 प्लस 3 6 प्लस आएगा, मत लिखो M33 का मतलब कौन सा पॉइंट, आखिरी वाला, ये गया ये हटा, 1 माइनस 1 3 0, कितना बच्चों 1 माइनस 1 3 और 0। सॉल्व करो बच्चों इसको, क्या 0 की गुणा 1 में 0 आना है, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, 3 की गुणा -1 में करेंगे -3, तो आपका आ जाएगा पूरा प्लस का 3। मालूम पड़ेगा कैसे, 0 की 1 में गुणा 0, फिर माइनस आता है गुणा करने के बाद माइनस, और ये माइनस जो आएगा 3 गुणा -1 प्लस, तो प्लस का 3 आ गया। सब निकाल दिए मैंने, अब क्या करना है, क्या निकालना है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले निकालेंगे सहखंडों से बना अवयव, तो क्या लिखेंगे, सहखंडों से बना अवयव। भैया सहखंडों से बना अवयव क्या है वो लिखेंगे। अब कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको बताया, कैसे लिखेंगे, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो मैं लिखाता हूँ। क्यों नहीं लिखा है, आपको बहुत सारे सवाल करा दिया अब मैंने कि भैया A11 A12 A13 उन्हीं को तो लिखना है, कैसे, कैपिटल में जो हमने निकाले हैं, मतलब ऐसे देखो अब याद आ जाएगा, कैपिटल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, यही तो मैंने आपको बताया है ना। अब भैया इन सब के मान रख दो जो निकाले हैं हमने, यहाँ से सारे मान यहाँ फिट करो, देखो क्या क्या आ रहा है। A11 आपका आ रहा है 0, A12 आ रहा है -11, तो आपका आ गया 0 -11, A13 पर आओ 0, ठीक। अब आगे आते हैं, देखो आगे क्या आ रहा है बच्चों, ये हमारा आ रहा है कितना, A21 आप देखोगे कितना आया आपका 3, A22 कितना है 1, A23 कितना है आपका -1, यही तो है। आगे आओ, 31 कितना आया 2 और ये आया 8, 2 8 और ये जो भी आया है 3, तो ये बच्चों क्या आया आपका सहखंडों से बना अवयव। अभी एडजॉइंट नहीं आया, एडजॉइंट के लिए इसका परिवर्त, तो यहां पर आप देखोगे बच्चों, मैं यही कर देता हूं उसका, देखो एडजॉइंट ऑफ ए, मालूम पड़ जाएगा जो ये निकाला है उसका परिवर्त। तो परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो, क्या आ जाएगा ये 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और 3, आप देख सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 मैंने इसको चेंज करके लिख दिया, मतलब इसका परिवर्त, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे आओ, एडजॉइंट ए, ठीक, क्या सिद्ध करना है कि भैया A डॉट एडजॉइंट A इसके बराबर आएगा एडजॉइंट A डॉट A के, और वो आएगा पूरे के बराबर। पहले देखते हैं आ क्या रहा है, A डॉट एडजॉइंट ऑफ A ये निकालते हैं पहले, ठीक है बच्चों। A का मान, अवयव A का मान पूरा ये लिखना होगा, कितना दे रखा है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 और 3, इसकी गुणा किससे करनी है, उसके एडजॉइंट से, जो मैंने यहाँ निकाला है। कितना आ रहा है आपका ये 0 3 2 -11 1 और 8 0 -1 और 3। तो अब बच्चों यहाँ पर इसकी गुणा करके लिखनी होगी, गुणा करने का वही तरीका है अवयव का
जो मैंने आपको बताया है और इससे पहली क्लास में भी इसका हमने यूज़ किया था। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, पहली की दूसरे से, फिर तीसरे वाले से, और वही काम आगे भी चलेगा। चलो करते हैं, अब ये काम करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सवाल हम आपको करा चुके हैं अवयव के गुणन के। चलो, एक की गुणा 0 में भैया कितना आ गया आपका 0, माइनस एक की गुणा किस में करेंगे -11 में, माइनस माइनस हो गया +11, 2 की गुणा 0 में 0, तो पूरा कितना आ गया आपका 11। समझ गए, एक की गुणा 0 में 0, प्लस माइनस एक की गुणा -11 में 11, फिर प्लस 2 की गुणा 0 में, जैसे हम करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या आ रहा है बच्चों, देखो एक की गुणा 3 में 3, माइनस एक की गुणा 1 में करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1, और बच्चों 2 की गुणा -1 में करेंगे, माइनस का 2, कितना आ जाएगा आपका जोड़ के 0। ठीक, अब ये काम बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सवाल हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, अब आगे आओ, इसकी गुणा इसमें, एक की गुणा 2 में 2, माइनस एक की गुणा 8 में, माइनस का 8, तो क्या हो गया 2 माइनस 8, फिर प्लस 2 3 6, 2 माइनस 8 प्लस 6, भैया ये भी 0 आ गया आपका। ठीक, अब निपट गए बच्चों, ये पहली पंक्ति का तीनों से कर दिया। अब करेंगे दूसरी पंक्ति का तीनों के साथ। देखो 3 की गुणा 0 में 0, 0 की गुणा -11 में 0, -2 की गुणा 0 में 0, भैया 0 आ गया। आगे बढ़ो, अब इसकी गुणा दूसरे सम से। बच्चों देखो 3 3 9 आ गया, 0 की गुणा 1 में 0, तो 9 प्लस 0 कितना आया 9, -2 की गुणा -1 में 2, तो 9 प्लस 0 प्लस 2 11। ठीक है, अब देखो इस पंक्ति की तीसरे सम से, 3 दूनी 6, 0 की गुणा 8 में करेंगे, हट गया भैया, तो 6 प्लस का है, -2 की गुणा 3 में -6, तो 6 - 6 कितना हुआ आपका 0। आगे आओ, अब ये निपट गए। अब तीसरी पंक्ति की गुणा बच्चों, एक की गुणा 0 में कितना आएगा आपको पता है 0, 0 की गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें 0 में, तो सारा का सारा बच्चों 0 आ रहा है। अब इसकी गुणा दूसरे वाले सम से, एक की गुणा 3 में 3, 0 की गुणा 1 में 0, 3 की गुणा -1 में -3, 3 - 3 कितना हुआ आपका 0। आगे बढ़ो, एक की गुणा 2 में भैया 2 हो गया, 0 की गुणा 8 में 0, 3 3 9 कितना आया 2 + 9 11। तो बच्चों पूरी वैल्यू आप देखोगे, ए डॉट एडजॉइंट ए की कितनी आ रही है, ये पूरी आ गई। अब क्या होगा, हमें बच्चों क्या करना है, किसके बराबर दिखाना है, एडजॉइंट ए डॉट ए के बराबर। तो आपको मैंने देखो याद होगा पिछली क्लास में ये सवाल कराया था, तीसरा ये निकाला था, ये निकाला था, बराबर आ गए थे। तो अब आप ये काम ये करना, ये मैंने आपको एक बच्चों पूरा निकाल के बता दिया है, कुछ काम थोड़ा आप भी करो प्रैक्टिस में। ठीक, ये निकाल दिए, ये गुणा अवयव की आप कैसे करोगे, ए एडजॉइंट ए डॉट ए, आप देखोगे उसका मान भी ये आएगा। तुम क्या लिखेंगे यहां पर, आप देखो जरा, इसी प्रकार, ठीक है बच्चों, इसी प्रकार एडजॉइंट ए डॉट ए बराबर कितना आ जाएगा, आप देखना, इसको करके देखना, पूरी वही चीज आएगी ये बच्चों, क्योंकि हमें एक प्रकार से आप कह सकते हो क्या दिखाना है, सत्यापित करना है, दर्शाना है कि भैया ये बराबर आएंगे। तो एक निकाल दिया, तो दूसरा आप देखोगे तो वो भी इतना आएगा, तो ये कितना आएगा आपका, ये आ गया आपका, ये देखो 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11, तो दोनों आपके बराबर आ गए जो आपको करके बताया, और एडजॉइंट ए डॉट ए भी कितना आ जाएगा, ये अवयव, तो भैया ये दोनों बराबर आ गए। तुम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए डॉट ए बराबर ए डॉट क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों बराबर आपने दिखा दिए। अब आगे क्या है,
इसके आगे भी तो कुछ दिखाना है कि भैया दोनों तो बराबर आ गए, दोनों का मान किसके बराबर आएगा, सारणिक में a डॉट आई के, कह रहा इसका मान सारणिक में a डॉट आई के बराबर आना चाहिए। क्या करेंगे हम, जो आव्यूह a दे रखा है उसका क्या निकाल लेंगे हम बच्चों, सारणिक। तो फटाफट मैं एक काम ही करूंगा बच्चों, आव्यूह a का क्या निकाल लूंगा, सारणिक। तो बच्चों मेरे को आव्यूह a है, तो अब मैं जरा इसको आगे लिखने वाला हूँ इस पूरे को सारणिक में। तो पहली पंक्ति आ रही है 1 माइनस 1 2। अब आप यहां देखो, ठीक है, सारणिक का मान निकालना, पहली पंक्ति क्या है, 1 माइनस 1 और 2। देखो अब पीछे देखना पड़ेगा, आपको पता है वो तो मजबूरी है। 1 माइनस 1 2, 3 0 माइनस 2, 3 0 माइनस 2, फिर देखना पड़ेगा आपको पता है, 1 0 3, बस हो गया। कितना है आपका ये, 1 0 3। ये तो हमें दिखाना है कि सारणिक a डॉट आई। पहले एक काम करते हैं, इस सारणिक को सॉल्व करते हैं। आप देखो भैया सारणिक है आपका 3 गुणा 3 कोटि का, कैसा आपको बताया था, इसका मान कैसे निकालेंगे, किसी भी एक पंक्ति किसी भी एक स्तंभ के सापेक्ष आप इसका प्रसार कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये एरो लगा दिया कि हम पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे। क्या लिखेंगे पहले, सबसे पहला अवयव 1, सिंपल तरीका याद है आपको, 1 लिखा, ये छुपाया, ये छुपाया, देखो ये हट गया, ये जो बचेगा उसको छोटे सारणिक में, मतलब 0 माइनस 2 0 और 3। ये तो करते थे, 1 को लिखा, ये छुपाया, बाकी को छोटे सारणिक में। फिर आपको पता है अगला जब लिखते हैं, अगला नंबर जो लिखते हैं उसके बाद आता है माइनस। देख लो ये कहीं आप भूल जाओ, ये क्या आता था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो प्लस आ गया है 1 के साथ, माइनस यहाँ पहले लगेगा, उसके बाद दूसरा अवयव, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1। अब माइनस की 1 को छुपाएंगे, स्तंभ और पंक्ति को, देखो ये छुपक गया, ये छुपक गया, 3 माइनस 2 1 3, 3 माइनस 2 1 और 3, निपट गया। अब 2 के लिए करो भैया, प्लस का 2, देखो 2 के लिए क्या आएगा, ये हटेगा, ये 3 0 1 0, 3 0 1 और 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों सॉल्व कैसे करते हैं, 2 गुणा 2 सारणिक को, भैया इसकी गुणा इसमें माइनस इसकी गुणा इसमें, 3 की गुणा 0 में 0, 0 की गुणा माइनस 2 में 0, हट गया, ये 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए। इसको सॉल्व करो, 3 3 9, फिर माइनस आता है, कन्फर्म है, 1 की गुणा माइनस 2 में भैया प्लस का 2 हो गया, और ये भी आप देखोगे कितना आ जाएगा 0। तो ये पूरा कितना आ रहा है आपका 11। सारणिक a का मान कितना आ रहा है आपका 11। जो सिद्ध करना है उसमें आपने देखा होगा, चलो एक बार और देख लो फटाफट, जो सिद्ध करना है उसमें सारणिक a की गुणा i से हो रही है भैया, सारणिक a की गुणा i से। तो सारणिक a की गुणा i, सारणिक a का मान कितना आया है आपका 11 आ गया। i क्या बनेगा, क्या बताया मैंने आपको, i क्या बनता है, कैसे बनता है i, अगर नहीं पता है, जो आपको आव्यूह दे रखा है, क्या दे रखा है भैया आव्यूह आपको, ये वाला आव्यूह ये तो है, उस कोटि का बना दो तत्समक आव्यूह, जिसमें विकर्ण में क्या होते हैं 1 1 1, 3 गुणा 3 कोटि का है, तो i क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और आपका 1, ये तो बनेगा 3 गुणा 3 कोटि का तत्समक आव्यूह i। अब आव्यूह के बाहर कोई नंबर है, क्या करते हैं भैया, उस नंबर की आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा, तो गुणा करो, कितना आ जाएगा आपका ये 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11। अब जरा जो मैंने आपको निशान लगाया है भैया, ये वाला निशान, और एक जो
इसी प्रकार लिखा था। किसी प्रकार लिखा था? जो पीछे सिद्ध करके दिखाया था आपको। ये काम आपको खुद ट्राई करना चाहिए, मैं तो आपको ये राय दूंगा, खुद ट्राई करो, ये चीज़ आएगी 101% आएगी। ठीक, तो अब आप मैच करो ए डॉट एडजॉइंट ए डॉट ए, इसका मान क्या आ रहा? आव्यूह नंबर कैसे आ रहे हैं? 11 0 0 0 11 0 0 0 11। इसका मान क्या इसके बराबर नहीं आ रहा? मैच करो, जो पेन से दिखा रहा हूँ देखो, बराबर आ रहा है। पर ये मान किसके बराबर है? सानिक ए डॉट आई के। और ये मान किसके बराबर है? एडजॉइंट ए डॉट ए। आ तो गए बराबर, हो गया खत्म। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अतः ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए डॉट ए किसके बराबर आ गया है? सानिक में ए डॉट आई। दी एंड, खत्म। सवाल चौथा। बड़ा सवाल तो बच्चों आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे के चैप्टरों में आओगे, बड़े बड़े सवाल जो आपको करने को मिलेंगे। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब सवाल जो आने वाला है उसका एक कह सकते हो नया फॉर्मूला हम लिखाएंगे, एक नया फॉर्मूला आपको लिखाएंगे, ठीक है। और पर सवाल है क्या, पहले वो पढ़ लेते हैं। प्रश्न 5 से 11 में, मतलब आप देख रहे हो शुरुआत 5 से हो गई है, 5 6 7 8 9 10 11, कम से कम 7 सवाल कम से कम। उनमें आपको कह रहा है जितने भी आव्यूह दे रखे हैं उनका क्या निकालना है। देख लो, निशान लगा दिया मैंने। व्युत्क्रम, मतलब जो आव्यूह दे रखे हैं उसका हमें व्युत्क्रम निकालना है 5 से लेके 11 तक। और एक चीज और कह रहा है वो कि भैया ब्रैकेट में जिनका अस्तित्व हो, मतलब जितने आव्यूह हैं जिनका अस्तित्व है उनके व्युत्क्रम का वो हमें निकालना है भैया, उसका व्युत्क्रम। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। सवाल 5, माना कैपिटल ए बराबर, बच्चों जो दे रखा है उसको मान लो ए, 2 -2 4 और 3, ए मान ले, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना क्या है आपको, मैंने एक बार और कह रहा हूं, उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या है? अगर आव्यूह ए है तो मुझे उसका इनवर्स निकालना है। तो अब बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा रहा हूं, आपको वो अच्छे से याद करना है। देखो क्या, तब कैपिटल ए का इनवर्स बराबर, बच्चों अच्छे से याद कर लेना ये वाला फॉर्मूला। व्युत्क्रम का मतलब कैपिटल ए का इनवर्स, मतलब ए का -1 लिख दो ऊपर। क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बटे सानिक में ए का मान, ये मैंने लिखा दिया है और आपके लिए बॉक्स में बंद भी कर दिया भैया कि अच्छे से याद करना है। अब ये किसी भी आव्यूह का चाहे 2 गुणा 2 कोटि का हो, 3 गुणा 3, चाहो तो 7वां देख सकते हो, 3 गुणा 3, कोई दिक्कत नहीं है। यही फॉर्मूला लगाना है मुझे कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे सानिक में ए का मान। आपको एडजॉइंट ए सिखा दिए मैंने, इससे पिछली क्लास में भी, इस क्लास में भी हम करे आ रहे हैं। सानिक ए का मान वो आता है, डिवाइड कर दो भैया, ए इनवर्स आ गया, खत्म कहानी इसकी। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब वो कह रहा था कि आव्यूह का व्युत्क्रम जिसका अस्तित्व हो, वो भी चेक कर लेता हूं आपको। देखो आप ये काम करना, सबसे पहले बच्चों आप क्या निकाल लेना, ये चेक करने का तरीका है कि भैया आव्यूह का व्युत्क्रम आएगा या नहीं आएगा। ये चेक करने का तरीका है। जो आपको दे रखा है आव्यूह, उसका सानिक निकाल लो। देखो क्या आएगा, सानिक में 2 -2 4 और 3। भैया ये तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा। 2 गुणा 2 कोटि का, 3 की 2 से गुणा करो 6, 3 दूनी 6, फिर साइन किसका आता है -4 की -2 से गुणा करो, कितना आएगा -8, तो हो जाएगा आपका +8 मतलब 14। 6 8 कितने हुए 14। अब आप एक बात ये नोट करो कि जो मैंने सानिक का मान निकाला है क्या वो 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आप लिख देना कि 0 के बराबर नहीं है। और जब सानिक का मान बच्चों 0 के बराबर नहीं होगा तो उस
मतलब हाँ साढ़िक ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा बच्चों, तो उस आव्यूह का जिसका हमें व्युत्क्रम निकालना है उसका अस्तित्व होगा। तो हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में यहाँ पर, या आप चाहो यहाँ लिख दो, अतः आव्यूह ए के, ठीक है ना, आव्यूह ए का तो निकालना है व्युत्क्रम, तो क्या लिखेंगे, अतः आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, ठीक है। अतः आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। किसको देख के आइडिया मिला हमें, किसको देख के, इसको, क्योंकि आप यहां देखेंगे कि सारणिक ए का मान किसके बराबर नहीं है, 0 के। यहां भी लिखा दिया है मैंने कि अगर सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं है तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। मान लो सारणिक ए का मान 0 आ जाता तो आव्यूह का व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता। जो बोल रहा हूँ अच्छे से उसको याद कर लेना, दिमाग में भर लेना अच्छे से। चलो अब आगे आओ। तो आव्यूह ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अब आ जाओ भैया, ये फॉर्मूला तो आपका काम करेगा ही करेगा। अब जब भी इसकी बात आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए, सारणिक में ए, सारणिक ए का काम तो हमने देखा है, यहीं खत्म कर दिया। कितना मान आ रहा है इसका, 14। तो क्या निकालना शेष रह गया, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, पहले उसके जो आव्यूह के वो दे रखे हैं अवयव, उनके सहखंड। देखो अब आओ, कैपिटल A11 आव्यूह ये रहा भैया, ये अवयव है। चाहो तो मैं थोड़ा नया सवाल है यहाँ लिखा दूं आपको छोटे से में, स्मॉल a11 a12 a21 a22। आपको तो हर किसी में लिखना ही लिखना है। अगर सवाल आप चाहते हो कि गलत ना हो, लिख लो, तुलना करके निकालते रहो, ठीक है। तो अब बच्चों हमें क्या निकाला, कैपिटल A11। सेकंड क्या होगा इसका फॉर्मूला, -1 की घात 1 प्लस a कैपिटल M11। आपको होता है -1 की घात 2 प्लस आएगी कैपिटल M11 का मतलब क्या हुआ, आव्यूह के पहले अवयव के लिए निकाल रहे हैं हम ये वैल्यू। आव्यूह के पहले अवयव के लिए, पहले पंक्ति के पहले अवयव के लिए निकालो। चलो इस 2 के लिए निकाल रहे हैं, क्या हटेगा, पंक्ति गई स्तंभ गया, कितना आ रहा है 3। तो ये आपका आ गया 3 भैया, 3 आ गया। अब क्या निकालेंगे, तुलना करो साथ साथ, देखो वही बात जो हम करते रहते हैं, A11 2। अब किसके लिए निकालेंगे, -2 के लिए निकालेंगे। -2 का मतलब क्या हुआ, A12। तो कैपिटल में क्या लिखेंगे, A12। तो आपको मैं बार बार ये तो कह रहा हूँ, इसके बाद भी अगर आप भूलोगे तो ये प्रैक्टिस की कमी है बच्चों, अच्छे से आप इसको नोट कर लेना, ठीक। A12 का मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। अब उसके लिए निकालेंगे सहखंड। आ जाओ, ये जाएगा कितना आ रहा है 4। तो पहले वो लिख लें फॉर्मूला इसका, -1 की घात 1 प्लस 2 कैपिटल M12। बच्चों -1 की घात 3, माइनस तो आना ही आना है भैया, कन्फर्म है। M12 जो आपको निकाल के बताया मैंने, ये जाएगा ये 4। तो ये आ गया आपका -4। तो पहली पंक्ति के लिए आप देखोगे, तुलना करो, 2 गुणा 2 कोटि का था, 2 गुणा 2 कोटि, तो पहली पंक्ति के सब निकल गए, A11 A12 का निकल गए सेकंड। अब दूसरी पंक्ति के लिए निकालेंगे। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव क्या है, 4, मतलब कैपिटल A21 -1 की घात 2 प्लस a कैपिटल M21। बच्चों -1 की घात 3, माइनस आएगा भैया M21। कैसे निकालेंगे, इसको तो सॉल्व कर रहे हैं इस वाले अवयव को। ये जाएगी पंक्ति, ये जाएगा स्तंभ, -2, तो -2। बच्चों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। भैया 2 आ गया प्लस का। अब A22 के स्थान पर क्या आ रहा है 3, तो 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, A22 बराबर -1 की घात ये और कैपिटल M22। बच्चों माइनस की पावर 4 प्लस आएगी M22। कैसे निकालेंगे भैया, 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं,
ये छुपाया, ये 2 आ जाएगा आपका। सब निकाल दिए बच्चों मैंने सेकंड। देखो सेकंड के बाद सेकंड से बना आव्यूह निकालो, तो क्या लिखेंगे अब? सह खंडों से बना आव्यूह। तो बच्चों सहखंडों से बना आव्यूह कैसे निकालेंगे, क्या तरीका बताया? स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी, जो स्टार्टिंग में मैं लिख देता हूं, वो स्मॉल में थी, सहखंड में आएगा यही चीज कैपिटल ए में, मतलब कैपिटल A11, कैपिटल A12, A21 और A22। भैया इसके मान रख दो पूरे। A11 कितना आया आपका? 3, A12 आया है -4, मतलब 3 और -4। 21 कितना है? 2। ये कितना है? 2, 2, 2 आ गया। अब क्या होगा? सहखंडों से बना अवयव आ गया। अब उसका निकालेंगे परिवर्त, तो वही क्या होता है आपका? एडजॉइंट। तो यहां आप ये लिख दोगे एडजॉइंट ऑफ ए 3 - 4 2 2। बच्चों आपको मैंने क्या बताया? एडजॉइंट का मतलब जो निकाला है उसका डैश। तो आप चाहो तो यहाँ डैश भी कर दो, जो मैं आपको बताया डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो डैश करेंगे पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करो। कितना आ जाएगा? 3 - 4 2 और 2। सब कुछ निकाल लिया आपने जो आपको ए इनवर्स में चाहिए। अब यहां पर इसका पुटअप कर दो, तो क्या लिखेंगे? अतः कैपिटल ए इनवर्स बराबर, एक बार और लिख दो चाहो तो, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक में ए का मान। ये तो सारणिक में ए का मान पहले ही आ गया था, कितना? 14। तो बच्चों ये वो ऐसे आ जाएगा 1/14। और देखो कॉमन सी बात है, ऊपर एडजॉइंट ए के साथ एक तो होगा, एक तो हर किसी के साथ गुणा में होता है। 1/सारणिक ए का मान 14 लिख दिया। एडजॉइंट ए पूरा पूरा यहां से लिख दो। कितना? 3 2 -4 और 2 बची। ये आपका खत्म सवाल। कौन सा? 5वां। तो आप देखोगे बच्चों, अब स्टार्टिंग में देखो 5 से लेके 11 तक, आप समझे? जैसे 5वां सवाल खत्म किया, ऐसे 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां सबका एक ही तरीका है। भैया ये 2 × 2 कोटि का आव्यूह है, ये भी 2 का है, वो 3 के आ जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 × 4 का। बहुत बहुत लंबा सवाल हो तो, पर काम यही चलेगा। फॉर्मूला लगा दिया, सारणिक का मान 0 नहीं है तो अस्तित्व उसका होगा, और तुरंत सहखंड निकाले उसका एडजॉइंट, और इसके अपॉन में ये खत्म। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपसे नए क्लास में नए सवाल के साथ। नए सवाल की शुरुआत कहाँ से? सवाल नंबर 6 से करेंगे हम।